बीजेपी ने जैसे ही पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव मैदान में उतारा, तभी से वो एक बार फिर सुर्खियों में आने लगे। टिकट मिलते ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अब नामांकन के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ है, जिसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने विजयवर्गीय को घेर लिया है। इंदौर सीट से उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने नामांकन दाखिल करने के दौरान शपथ पत्र में अपने ऊपर चल रहे 5 मामलों का जिक्र किया, लेकिन पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के मामलों की जानकारी नहीं दी। एक पश्चिम बंगाल में लगा रेप केस और दूसरा छत्तीसगढ़ में दर्ज हुए केस में फरारी का मामला। अब इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने विजयवर्गीय को घेरा है। एक मामला है बंगाल का, जिसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट पे उनने इंडिविजुअल पर्सन में पिटीशन लगाई थी, जिसके अंदर उन्हें कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने भी वापस से केस रिमांड किया पुनर्विचार के लिए। मतलब वो केस आज भी पेंडिंग है और वो उनको भली भांति जानकारी थी। इसके बाद भी उन्होंने उस केस को शपथ पत्र में अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड में छुपाया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ दुर्ग का एक न्यायालय से वो फरार घोषित है। वो फरार ऐसे ही तो आदमी घोषित नहीं हो जाता है। कई बार उनको सम्मन्स इशू हुए होंगे, वारंट इशू हुए होंगे, गिरफ्तारी वारंट इशू हुए होंगे, लेकिन उन्होंने जमानत नहीं कराई। उस केस की भी उनको भली भांति जानकारी है और नहीं जानकारी है तो हमने जानकारी दे दी। अब क्या वो 17 तारीख के पहले दुर्ग में उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष सामना करेंगे क्या उस केस का? तो ये सारी चीजें जानकारी ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण केसेस छुपा है, चूंकि ये गंभीर प्रकृति के मामले थे जिससे उनकी बदनामी होती। जैसे आम जनता शपथ पत्र को बहुत आसानी से मोबाइल से डाउनलोड कर सकती है, और जब उनको लोगों को लगता है कि इनके ऊपर इतने गंभीर प्रकार के मामले दर्ज हैं, तो वो एक छवि उनकी ली जाती। उस छवि से बचने के लिए उन्होंने ये सब मामले छुपाए हैं, जिनकी हमने जानकारी आज चुनाव आयोग को दी, लिखित में शिकायत करी हमने। और चूँकि रिटर्निंग ऑफिसर का कहना था कि मैं इस आपत्ति के आधार पे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करने में सक्षम नहीं हूँ, इसमें आपको 125 के अंदर अपील में जाना पड़ेगा, तो हम अपील में जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट भी जाएंगे। विजयवर्गीय के खिलाफ मैदान में उतरे इंदौर 1 विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला और उनके समर्थकों ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ छत्तीसगढ़ के दुर्ग से फरार मामले में आपत्ति दर्ज करवाई है। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला की तरफ से उनके अधिवक्ता ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर चुनाव निर्वाचन आयोग में कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ शिकायत भी की है। इस मामले में कैलाश विजयवर्गीय ने 2 टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करता। देखिए, मैं फेयर पॉलिटिक्स करता हूँ, मैं डर्टी पॉलिटिक्स करता नहीं। और हमेशा मैंने डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की है और शहर के हित की पॉलिटिक्स की है, इसलिए मैं ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स करता भी नहीं और ना करूँगा, और न इन फालतू चीज़ों का जवाब भी दूँगा। लगातार साड़ियों बांटने के वीडियो मैं कहता हूँ ये डर्टी पॉलिटिक्स है भाई, मैं इसका कोई जवाब भी नहीं दूँगा। ऐसा उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आपने जो ऐसा है कि वो कोई कनक तिवारी का लेकर आए हैं, 90 का एक प्रकरण है, मेरे को भी याद नहीं है, उसमें 90 से मैं फरार हूँ ऐसा बताया गया। 90 के बाद तो मैं कितने इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 6 तो विधानसभा के, 1 मेयर का, 7 इलेक्शन तो लड़ चुका हूँ। जब तक तो कोई आया नहीं और अब वो ढूंढ के कुछ लिया है मेरा फॉर्म निरस्त कराने के लिए। भाई फेयर पॉलिटिक्स करो ना, लड़ो ना आमने सामने आके। अब इसे अपील आपकी तरफ से की, उन्होंने एक अपील लेकर लगाया होगा, इतना कोई ध्यान रहता है? कितने सारे केस चल रहे हैं हम पे कुछ ध्यान नहीं। ऐसा है कि सरकार को ये बताना है कि हमारे ऊपर इसमें केस चल रहा है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? तो चल ही रहे, सरकार ने तो चलाए। अब कहीं गलती से इधर उधर हो गया तो हो सकता है हम उसको ठीक कर लेंगे। मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी उफान पर है और आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। देखना होगा चुनाव में जनता किस पर भरोसा करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है। राज्य में एक चरण में 17 नवंबर को मतदान होने हैं और नतीजे 5 राज्यों के एक साथ 3 दिसंबर को आएंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।